हेलो गाइस, माय नेम इज पीके यादव एंड यू आर वाचिंग आदित्य इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम लोग किस कंडीशन में करते हैं, कब करते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूज ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले जानते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोला जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन क्या होता है? ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाता है संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो चार होता है। वो कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट में हो गया दिस, डेट, दीज, और फोर्थ में हो गया दोज। यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन चार होता है। दिस, डेट, दीज, दोज। दिस का मतलब होता है यह। ठीक है। डेट का मतलब होता है वो। दिस का मतलब होता है ये। और दोज का मतलब वे भी होता है, और सब वे सब भी होता है। ठीक है। और दिस का मतलब ये, और ये सब भी होता है। तो चलिए हम लोग को इसको डिटेल में समझते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसको हम लोग डिटेल में आराम से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दिस और डेट। देखिए दोस्तों, दिस का यूज हम लोग कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति को या कोई वस्तु हो या उसकी तरफ हम इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो वहां पर हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस, डेट, दीज, दोज का यूज करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम इस दिस और डेट को पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए दिस और डेट को हम कॉलम बना के आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देख लीजिए, हमने दो कॉलम बना दिया। चलिए इस कॉलम में हो गया दिस, और यहाँ हो गया डेट। देखिए, दिस का मतलब क्या होता है? तो यह होता है। डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब वह होता है। दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एक व्यक्ति और वस्तु हो। और डेट का भी प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति, वस्तु हो। वहाँ पर हम लोग दिस और डेट का यूज किया जाता है। ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? दिस का यूज हम लोग करते हैं पास के लिए। ठीक है। जो पास में होगा वहाँ पर हम लोग दिस लगाएंगे। और जो दूरी में होगा, कहाँ होगा? जो दूर में होगा वहाँ पर हम लोग डेट लगाएंगे। जैसा कि यहाँ से देख समझ सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। यदि हमें बोलना होगा वह पंखा है, तो क्या होगा? डेट इज अ फैन। यानी जो सिंगुलर हो, एक हो, तो वहाँ पर हम लोग दिस लगाएंगे। जो सिंगुलर हो और दूरी में हो, वहाँ पर हम लोग लगाएंगे डेट। ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा दिस प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डेट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम दो दो एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, जैसा कि हमने कहा यह कलम है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है यह कपड़ा है। थर्ड क्वेश्चन है यह हमारी किताब है। यह हमारी किताब है। तो यहाँ देखिए, जो एक हो और जो नज़दीक में हो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं दिस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमको लगाना है दिस, तो यहाँ हो जाएगा दिस। है के लिए क्या लगाएंगे? इज अ पेन। दिस इज अ पेन। नेक्स्ट है यह कपड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज अ क्लॉथ्स। दिस इज अ क्लॉथ। नेक्स्ट है यह हमारी किताब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज आवर बुक। आवर बुक। ठीक है। यहाँ पर ये था जो सिंगुलर था, और सिंगुलर भी था और पास में था, तो वहाँ पर लोग दिस का यूज किए। और यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले लगाना होगा डेट, फिर लगाना होगा इज, फिर लगाना होगा ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमें बताना होगा वह मेरा विद्यालय
है। जैसे मान लीजिए हम लोग बस से या बाइक से या कहीं जाते रहते हैं और रास्ता में हमारे स्कूल हम लोग देखते हैं, तो हमारे हमारे साथ में जो भी आदमी बैठे हुए रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, देखो देखो वह मेरा विद्यालय है। क्योंकि वहाँ से विद्यालय को हम टच तो नहीं कर सकते हैं, वो दूरी में है, तो वहाँ पर हम लोग डैट का यूज करेंगे। यानी जो दूरी में हो, जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, वहाँ पर हम लोग डैट का यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए सेकेंड क्या है, सेकेंड देखिए, वह वह कार्ड है। थर्ड देख लीजिए, वह सोहन का मोबाइल है। वह सोहन का मोबाइल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें लगाना, इस वह के लिए लगाना होगा डेट, ठीक है ना। है के लिए लगाना होगा इज। अब करा है डेट इज मेरा विद्यालय, तो क्या हो जाएगा, डेट इज माई स्कूल। डेट इज माई स्कूल, वह मेरा विद्यालय है। नेक्स्ट है, वह कार्ड है, तो क्या हो जाएगा, डेट इज अ कार्ड। नेक्स्ट है, वह सोहन का मोबाइल है। वह सोहन का मोबाइल है, तो क्या होगा, डेट इज सोहन सोहन मोबाइल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सोहन से लिखे हैं, SOHAN। यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफिस लगा है, एपोस्ट्रोफिस का मतलब होता है का के की। एपोस्ट्रोफिस का मतलब होता है का के की, इसीलिए हम यहाँ पर लगा दिए हैं दिस इज सोहन्स मोबाइल, यानी यह मोबाइल सोहन का है। यानी इस का के लिए हम यूज किए हैं एपोस्ट्रोफिस एस। एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब ही होता है का के की। तो आपको ये समझ में आ गया, तो दिस और डेट, यानी दिस का यूज करते हैं सिंगुलर में एक हो और जो पास में हो, जैसे हम छू सकते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग दिस लगाते हैं। ठीक है। और डेट वहाँ लगाते हैं जो सिंगुलर हो, एक हो और दूरी में हो, बल्कि ना नज़दीक में ना हो, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उसका यूज डेट का यूज करते हैं। ठीक है। जैसा कि एग्जांपल बना दी है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा बच गया है, दीज और दोज, इसको समझते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं दीज और दोज। तो देखिए दोस्तों, दीज और दोज का यूज हम लोग कब करते हैं, तो दीज का मतलब होता है ये भी प्लुरल होता है, लेकिन इसका कंडीशन क्या है, ये एक से ज़्यादा हो, लेकिन ये पास में हो। अगर पास में रहता है तो वहाँ पर हम लोग दीज का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बताना होगा ये किताबें हैं, अगर इस किताब को हम टच कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स। यानी ये भी प्लुरल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो पास में हो। और दोज में क्या है, दोज भी प्लुरल के लिए यूज किया जाता है, और इसका कंडीशन है ये दूर होना चाहिए, जिसे हम नहीं टच कर सकते हैं, जिसे हम नहीं छू सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग दोज का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें बताना होगा वे सब खिलौने हैं, तो वहाँ बताना होगा दोज आर टॉयज। जिसे हम नहीं छू सकते हैं, एक से ज़्यादा हो और जो दूर में हो, तो वहाँ पर हम लोग दोज का यूज करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका पैटर्न क्या होता है, तो सबसे पहले हमें लगाना होगा इसमें दीज, फिर लगाना होगा आर, और उसके बाद लगाना होगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने क्वेश्चन कुछ लिए हैं, यहाँ क्वेश्चन है ये कपड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगाना होगा दीज। ठीक है। इस है के लिए लगाना होगा आर, और फिर लगाना होगा क्लोथ। दीज आर क्लॉथ्स, ये कपड़े हैं। नेक्स्ट है ये कुर्सियां हैं, इसके लिए क्या लगाएंगे, तो ये हो जाएगा दीज आर चेयर्स। दीज आर चेयर्स। नेक्स्ट है ये किताबें हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, दीज आर बुक्स। दीज आर बुक्स। चलिए अब है दोस्त। दोस्त का मतलब होता हुए, और ये भी पोर्टल के लिए यूज किया जाता है, और जो दूरी में हो, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वहां पर हम लोग दोज का यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमको लगाना होता है दोज, फिर और एक से अधिक है तो यहाँ पे लगाना होगा आर, और फिर लगाना होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है वे खिलौने हैं, तो यहाँ पर वे के लिए लगाएंगे दोज आर ट्वाइस। दोज आर ट्वाइस, वे खिलौने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे जंगली जानवरों हैं, वे जंगली जानवरों हैं, इसमें भी लगाएंगे, क्या बनाएंगे क्वेश्चन, ये हो जाएगा दोज आर
और जंगली जानवर क्या होता है? तो वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, दोज आर वाइल्ड एनिमल्स, वे जंगली जानवरें हैं। नेक्स्ट है वे तुम्हारे कपड़े हैं, इसका क्या हो जाएगा? दोज आर योर क्लोथ्स, दोज आर योर क्लोथ्स, ये तुम्हारे कपड़े हैं। देखिए दोस्तों, दिस दैट दिज दोज यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग तीन प्रकार के से करते हैं। इसका यूज जो है हम लोग, इसका यूज है हम लोग तीन तरह से करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। किस में करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। जैसे कि एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम प्रेजेंट में भी बनाते हैं, पास्ट में भी बनाते हैं और फ्यूचर में भी बनाते हैं। बस देखिए चेंजिंग क्या करना होता है, अगर प्रेजेंट में है तो हमारे पास प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हमें लगाना होगा इज या आर लगाना होगा। पास्ट का है तो वहाँ पे लगाना होगा वाज या वर लगाना होगा। और फ्यूचर का है तो वहाँ पर लगाना होगा विल भी लगाना है। यानी चेंजिंग अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इसमें चेंज होता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बनाते हैं। जैसा कि देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिए हैं। ये क्वेश्चन है यह किताब है, यह किताब है। इसको प्रेजेंट में भी बनाएंगे, पास्ट में भी बनाएंगे और फ्यूचर में बनाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा दिस इज अ बुक, इसी को बताऊंगा यह किताब था तो क्या हो जाएगा? दिस वाज अ बुक। यह किताब होगा, उसका क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ बुक, दिस विल बी अ बुक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर चेंजिंग अगर हो रहा है तो यहाँ प्रेजेंट था तो यहाँ इज लगा दिए, यहाँ पास्ट था तो वाज लगा दिए और यहाँ फ्यूचर है तो विल बी लगा दिए। तो यानी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इसको तीनों तरह से हम बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से हमने इंग्लिश को सीखे और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से इंग्लिश को सीखे, आप भी यदि इस तरह से हर एक वर्ड को, एक एक वर्ड को समझते हैं, उसका यूज कब करते हैं, उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का यदि यूज करना आप अच्छे तरह से सीखते हैं तो फिर आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम आई होप, आशा करते हैं जो आज आपको जो पढ़ाए हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन हम लोग ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।